उनको ही इस क्लाउड सीडिंग का इन्वेंटर माना जाता है। तो उनके पास एक कोल्ड बॉक्स था, उस कोल्ड बॉक्स में वो क्या करते थे कि कुछ जैसे वहाँ। हेलो एवरीवन, शैलेश शिक्षा चैनल में आपका स्वागत है। आई होप कि आप अपने जीवन में खुश होंगे और उन्नति कर रहे होंगे। आई विश कि आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। आज की इस वीडियो हम लोग देखेंगे कि जो आर्टिफिशियल रेन है, जिसकी की चर्चा आज जोरों शोरों से हर तरफ है, खासकर से दिल्ली रीजन में, मतलब दिल्ली में, वो क्या है, क्यों ऐसा चर्चा हो रही है कि यहाँ पर आर्टिफिशियल रेन की ज़रूरत पड़ गई है, आर्टिफिशियल रेन कराई जाएगी। इसके पीछे की सारी कहानी को हम लोग देखेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और सीधा मुद्दे पे आते हैं। इस समय दिल्ली में दिल्ली सरकार के द्वारा आर्टिफिशियल रेन कराने की बात कही जा रही है। तो आर्टिफिशियल रेन क्यों कराने की बात की जा रही है, पहले हम लोग इसको समझते हैं। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे कि आर्टिफिशियल रेन होती क्या है और कैसे उसको कराई जाएगी। तो इस समय जो दिल्ली का पॉल्यूशन है, एयर पॉल्यूशन कह लीजिए, एयर पॉल्यूशन जो है वो बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पर है। कहने का मतलब कि जो AQI है, AQI का मतलब होता है एयर क्वालिटी इंडेक्स। एयर क्वालिटी इंडेक्स एक पैमाना है जिसका यूज करके हम एयर पॉल्यूशन को मेजर करते हैं, जिससे पता चलता है कि जो वायु है वो कितनी प्रदूषित है। तो इस समय जो AQI है दिल्ली सरकार की 999 के पास चली गई है, जो कि बहुत ही सीवियर कंडीशन है, मतलब बहुत ही ख़राब कंडीशन है वो। 400 से जब ऊपर चली जाती है, 400 से ऊपर जब AQI चली जाती है तो उसको सीवियर कंडीशन में डाल दिया जाता है कि यहाँ की स्थिति बहुत ख़राब हो गई। लेकिन यहाँ पर तो 999, ऐसा नहीं कि हर जगह की इतना ही AQI है, लेकिन कुछ कुछ शहरों में इतनी चली गई है। आप यहाँ लिस्ट देख लीजिए, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। तो AQI के बहुत हाई हो जाने की वजह से वहाँ की जनता बहुत परेशान हो गई है। वहाँ पर दिन में ही एकदम धुंध की तरह, फॉग की तरह दिख रहा है वहाँ की जनता। मतलब आप अगर टीवी न्यूज़ वगैरह देख रहे होंगे तो आपको दिख रहा होगा कि वहाँ पर किस तरह से फॉग हो गया। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि किस तरह से वहाँ पर फॉग की कंडीशन हो गई है। और इसके वजह से आपको बता दें कि वहाँ की जो जनता है बहुत परेशान है। आँखों में जलन होने लग रहा है, गले में प्रॉब्लम हो जा रही है। इन सब चीज़ों की वजह से वहाँ की जो सरकार है उन्होंने निर्णय लिया है कि अब हम इस पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए आर्टिफिशियल रेन करवाएंगे। तो क्या उसके पहले उन्होंने कुछ नहीं किया? नहीं, उन्होंने उसके पहले भी बहुत कुछ किया, लेकिन उससे कंट्रोल नहीं हो पा रहा। जैसे कि उन्होंने एक रूल्स लगाया कि जो बड़ी व्हीकल्स है वो दिल्ली में NCR रीजन में अलाउड नहीं रहेगी। उसके बाद इवन ऑड का फार्मूला तो वहाँ कई सालों से चल रहा है पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, खासकर से एयर पॉल्यूशन को। उसके बाद उन्होंने जहाँ जहाँ पर बहुत ज़्यादा कूड़ा करकट या रेलवे के किनारे जो कचरा कलेक्ट था उसको साफ़ करवाई, लेकिन इन सब चीज़ों से वहाँ पर कंट्रोल हो नहीं पा रहा है। सो अब फाइनली वहाँ की सरकार ने ये डिसीजन लिया है कि अब हम यहाँ पर आर्टिफिशियल रेन करवाएंगे जिससे कि पॉल्यूशन कंट्रोल होगा। लेकिन यह भी एक परमानेंट सलूशन नहीं है, ये भी एक परमानेंट सलूशन नहीं, ये भी कुछ दिनों के लिए, 1 वीक या 2 वीक मैक्सिमम के लिए ये सलूशन है। लेकिन हाँ, एक कंट्रोलिंग आ जाएगी, क्योंकि अभी दिवाली है, दिवाली पे लोग पटाखे भी फोड़ेंगे और मानते हैं कि दिल्ली में टाइट वहाँ पे रूल्स रहेंगे जिसकी वजह से कोई पटाखा नहीं फोड़ेगा। लेकिन अदर के स्टेट में अगर पटाखा फूटेगा तो वहाँ से भी स्मोक वहाँ जाएगा। और ख़ासकर से हरियाणा वगैरह में जब पराली जलाई जाती है, पराली का मतलब जो ये धान वगैरह कटने के बाद जो पुआल बचता है उसको वहाँ पर पराली बोलते हैं, वो जब जलाई जाती है तो उसके जो स्मोक हैं वो भी चले जाते हैं दिल्ली रीजन में, और वहाँ पर जा कर के एकदम फॉग वाला कंडीशन हो जाता है। आप यहाँ पे इमेज देख रहे हैं तो देखिए इसमें ऐसा लग रहा है कि ठंडी का मौसम है, यहाँ फॉग है, लेकिन वो फॉग नहीं है, वो डस्ट है, डस्ट पार्टिकल है जो एयर में घुले हुए हैं, जिसके वजह से वहाँ पर एकदम धुंध दिख रहा है, दिख ही नहीं रहा है कि आगे क्या है। तो इस तरह की कंडीशन आ गई है। सो यहाँ पर बहुत सीवियर कंडीशन होने की वजह से यहाँ की सरकार ने कहा है कि अब हम यहाँ आर्टिफिशियल रेन करवाएंगे। इसके लिए वहाँ के जो पर्यावरण मंत्री गोपाल राय, उन्होंने IIT से बात की और कहा कि यहाँ पर आर्टिफिशियल रेन अब कराई जाएगी। तो IIT जो है, IIT ने एक परीक्षण भी किया था, मतलब बड़े लेवल पर आर्टिफिशियल रेन कराने से पहले उन्होंने एक छोटे लेवल पर उसका रिहर्सल किया जो कि सफल हुआ। सो अब उसको बड़े लेवल पर किया जाएगा, जो कि अब एयरक्राफ्ट या किसी हेलीकॉप्टर के माध्यम से ऊपर क्लाउड में जा कर के
कुछ ऐसा किया जाएगा जो आगे हम आपको बताएंगे कि आर्टिफिशियल रेन होने लगेगी। तो आई होप कि आप समझ गए कि आर्टिफिशियल रेन की ज़रूरत क्यों है दिल्ली में, क्योंकि वहाँ पर एयर पॉल्यूशन जो है कि एकदम सीवियर कंडीशन में है, मतलब आउट ऑफ कंट्रोल है इस समय। अब समझते हैं आर्टिफिशियल रेन के बारे में, जिसको कि कृत्रिम बारिश भी कहा जाता है हिंदी में। देखिए, आर्टिफिशियल रेन का जो टेक्निकल नेम है उसको बोलते हैं क्लाउड सीडिंग। क्लाउड सीडिंग के नाम से जाना जाता है आर्टिफिशियल रेन या कृत्रिम बारिश। क्लाउड सीडिंग क्या है, क्या ये पहले कभी कहीं हुआ है या पहली बार होने जा रहा है, या फिर इसका नुकसान क्या है, इसको हम लोग पहले समझते हैं। देखिए, ऑलरेडी क्लाउड सीडिंग बहुत से कंट्री में हो चुकी है, जैसे कि आपका चाइना हो गया, अमेरिका हो गया, यूनाइटेड स्टेट्स हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, उसके बाद आपका साउथ अफ्रीका हो गया, मैक्सिको हो गया, थाईलैंड हो गया। इन सब जगहों पर, और इंडिया में भी ऑलरेडी हो चुका है, इन सब जगहों पर ऑलरेडी आर्टिफिशियल रेन कराई जा चुकी है। और आपको बता दें कि आर्टिफिशियल रेन से यहाँ पे अभी कोई लॉस नहीं है। ऐसा नहीं है कि आर्टिफिशियल रेन कराने के बाद पर्यावरण पे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा या हमारा एटमॉस्फेयर बहुत ज़्यादा एकदम इफेक्टेड हो जाएगा, किसी चीज़ में अनबैलेंसी आ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। जस्ट यह जो प्रोसीजर होता है, इससे क्या होता है कि जो क्लाउड है, क्लाउड के अंदर जो वाटर ड्रॉप्स हैं, उस वाटर ड्रॉप्स को हम क्या करते हैं कि कंडेंसेशन के माध्यम से जल्द पानी में बदल के नीचे गिरा देते हैं। बस यही प्रोसीजर होता है। जो बारिश 1 महीने बाद होनी थी उसको 1 महीने पहले करा लेते हैं, लेकिन इससे जो एटमॉस्फेयर है उसके ऊपर ज़्यादा कोई इफेक्ट नहीं होता। थोड़ा बहुत इफेक्ट होता ही है, जैसे हम केमिकल जब स्प्रिंकल करेंगे, केमिकल छिड़केंगे बारिश होने के लिए, तो उस केमिकल का तो असर पड़ेगा ही, लेकिन बहुत सीवियर कंडीशन या बहुत सीवियर इफेक्ट हो जाए ऐसा कुछ नहीं होता है। इंडिया की अगर बात करें तो दिल्ली से पहले आपका कर्नाटका, महाराष्ट्र, तमिलनाडु वगैरह में ऑलरेडी वहाँ पर आर्टिफिशियल रेन कराई जा चुकी है। देखिए, आर्टिफिशियल रेन बहुत ही अच्छी चीज़ है। चलिए इसके थोड़ा हिस्ट्री को जानते हैं, उसके बाद फिर कंक्लूजन पे आते हैं। देखिए, आर्टिफिशियल रेन का जो इन्वेंशन हुआ था, इन्वेंशन गलती से हो गया था। गलती से का मतलब कि कुछ और एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, उसी में कुछ ऐसा दिखा कि ये उन्होंने इस फील्ड में एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट कर दिया और इसका इन्वेंशन हो गया। आपको बता दें कि एक साइंटिस्ट थे जो कि अमेरिकन साइंटिस्ट है, उनका नेम है विंसेंट जोसेफ शेफर। उनको ही इस क्लाउड सीडिंग का इन्वेंटर माना जाता है। तो उनके पास एक कोल्ड बॉक्स था। उस कोल्ड बॉक्स में वो क्या करते थे कि कुछ जैसे वहाँ पर वो क्या था कि उसमें वो आइस रखे हुए थे और उसमें वो जाते थे, ब्रीद आउट करते थे। तो एक दिन उन्होंने देखा कि जब वो ब्रीद आउट किए, मतलब जब ऐसे सांस छोड़े, तो उस सांस के से जो एयर निकला, उस एयर को उन्होंने ऑब्जर्व किया कि वहाँ पर वो वेपर का फॉर्म में आ गया। सो उन्होंने कहा कि ऐसा अगर हम करें कि ये जो कोल्ड बॉक्स है इसमें हम ड्राई आइस डाल दें, मतलब इसका टेम्परेचर -75 डिग्री सेल्सियस कर दें, तब क्या होगा। तो उन्होंने फिर ब्रीद आउट किया, तो उन्होंने देखा कि जो उनकी सांसें निकली थी, जो एयर उनके मुंह से निकला था, वो एयर क्या हो गया था, वहाँ पर फ्रीज हो गया, क्रिस्टल, आइस क्रिस्टल में बदल गया था। तभी उनके माइंड में क्लिक किया कि अगर हम ऐसा करें कि ड्राई आइस को ले जा करके क्लाउड में हम क्या करें, स्प्रिंकल कर दें, क्लाउड में छोड़ दें, तो क्या होगा, वहाँ पर भी जो बूंदें हैं ह्यूमिडिटी की, या कह लीजिए जो वाटर की ड्रॉप्स हैं जो कि वेपर फॉर्म में, वो क्या होंगी, फ्रीज हो जाएंगी, क्रिस्टल में बदल जाएंगी, आइस क्रिस्टल में। तो फिर वो क्या करेंगे, नीचे डाउन हो जाएंगी और बारिश हो सकती है। फिर उन्होंने क्या किया कि ड्राई आइस को लिया 2-2.5 kg और फिर वो चले गए क्लाउड्स में, एयरक्राफ्ट के माध्यम से, हेलीकॉप्टर्स के हेल्प से गए क्लाउड्स में, और क्लाउड्स के बीच में जाकर उसको क्या किए, छिड़काव कर दिए। जब उन्होंने उसको स्प्रे किया या उसको डाला क्लाउड्स के बीच में ड्राई आइस को, तो वो देखे कि वहाँ पे जो वेपर थे वो सभी के सभी क्या हो गए, आइस क्रिस्टल फॉर्म में हो गए। तो फिर उन्होंने कहा कि अगर हम इसको बड़े लेवल में करें तो यहाँ पर बारिश हो सकती है। इस तरह से इन्वेंशन हो गया, और फर्स्ट क्लाउड सीडिंग इन्वेंशन का जो श्रेय है इन्हीं को दिया जाता है, जिनका नेम है विंसेंट जोसेफ शेफर। उसके बाद अब इन्होंने तो ड्राई आइस डाल करके ऐसा किया था, लेकिन उसके बाद एक और साइंटिस्ट थे जिनका नेम था बर्नार्ड उनगुट। बर्नार्ड उनगुट जो थे, ये भी अमेरिकन साइंटिस्ट थे, एक अलग ही वे में काम कर रहे थे। इन्होंने कहा कि नहीं, हम ड्राई आइस को नहीं डालेंगे, हम कोई केमिकल्स का यूज करेंगे और वहाँ पर हम कंडेंसेशन के माध्यम से बूंदों को जमाएंगे, मतलब जो वेपर है उसको जमाएंगे और फिर बारिश कराएंगे। तो उसके लिए इन्होंने क्या किया कि सिल्वर आयोडाइड को लिया और फिर इन्होंने स्प्रिंकल किया। तो वहाँ पर क्या हुई कि इन्होंने देखा कि कंडेंसेशन के माध्यम से जो वेपर है वो
धीरे धीरे क्रिस्टल में और उसके बाद बूंदों में बदल गया। तो इस तरह से बारिश होने लगी। तो इन्होंने कहा कि हम इस तरह से बारिश करेंगे। फिर उसके बाद बहुत सारे केमिकल्स आ गए, जैसे कि सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड, उसके बाद ड्राई आइस तो था ही। इस तरह से इन सभी केमिकल्स को आप लेकर जाइए क्लाउड्स के बीच में, वहाँ पर स्प्रिंकल कर दीजिए, वहाँ छिड़क दीजिए। अब देखिए ऐसा नहीं है कि वहाँ छिड़कने का काम हाथ से करेंगे कि लो भैया जैसे खेत में खाद फेंक रहे हैं, नहीं। वहाँ पर हम क्या करेंगे कि एयरक्राफ्ट के माध्यम से वहाँ एक मैकेनिज्म होता है, उसके थ्रू हम वहाँ पर स्प्रे करते हैं। आप यहाँ वीडियो में देख लीजिए, इस तरह से हम वहाँ पर स्प्रे करते हैं। और उसके बाद फिर वहाँ के जो वेपर होते हैं वो क्या करते हैं कि कंडेंसेशन फॉर्म, वहाँ का जो कंडेंसेशन प्रोसेस होता है वो तेज़ हो जाता है, जिसकी वजह से फिर बूंदों में बदल कर नीचे गिर जाते हैं, जिससे कि बारिश होने लगती है। तो इस तरह से होती है आर्टिफिशियल रेन, या जिसको बोलते हैं क्लाउड सीडिंग, या जिसको बोलते हैं कृत्रिम बारिश। इस तरह से होती है। अब देखिए इसका कहीं लॉस तो नहीं है, अभी उतना सीवियर कंडीशन ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा लॉस है, कोई लॉस नहीं है इसका। इसके बेनिफिट्स बहुत है। अगर हम ऐसा कर पाए तो ऐसा करने से क्या होगा कि जहाँ पर सूखा पड़ रहा है हम वहाँ पर बारिश करा सकते हैं। और उसके बाद जैसे कहीं आग लग गई हो जंगलों में, बहुत बड़ी आग, तो उसके ऊपर हम बारिश करा सकते हैं, जिससे कि वो आग बुझ जाएगी। इस तरह से बहुत सारे बेनिफिट्स है, और पॉल्यूशन को रोकने के लिए तो कर ही सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक सोचने वाली बात यह है ना कि इस प्रोसेस से ऐसा नहीं कि हम जितना चाहे उतना बारिश करा दें, नहीं। इस प्रोसेस से हम उतने ही बारिश करा सकते हैं जितने कि क्लाउड्स में वेपर हैं। ऐसा नहीं कि क्लाउड्स में वेपर है ही नहीं, हम छिड़क दिए, इसको ले जाकर वहाँ स्प्रे कर दिए, डाल दिए तो बारिश होने लगी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो यही एक इसका जो है ना कि कह लीजिए कि कौन से कि इसमें हम अपनी इच्छा अनुसार चाहे जितनी बारिश करवा दें, ऐसा नहीं है। इसमें हम उतनी ही बारिश करवा पाएंगे जितना कि वहाँ वेपर मौजूद है क्लाउड्स में। इसी वजह से हम मन चाहे नहीं तो ऐसा अगर होता है कि हम चाहे जितनी बारिश करा दें, तो जहाँ सूखा पड़ा वहाँ बारिश करा दो, तो इसीलिए नहीं हो पाता ऐसा, क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी वेपर है ही नहीं। हाँ, इससे क्या होता है, कुछ लॉस ऐसे हो सकता है कि जैसे मान लीजिए कोई मानसून बना, वो चल रहा है, तो ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रहा है, लेकिन क्या हुआ बीच में ही हम उसको बारिश करा दिए। जाना था, ज़रूरत थी कहीं और किसी और स्टेट ने बारिश करा दी, तो वहाँ पे लॉस हो जाएगा। लेकिन हाँ, एक फ़ायदा भी है, जैसे मान लीजिए अगले को ज़रूरत नहीं है और वहाँ मानसून जा सकता है, तो हम बीच में ही बारिश करा के उसको यहीं पर ख़त्म कर देंगे कहानी उसकी, तो वहाँ के लोग बच जाएंगे। मतलब इसके नुकसान और फ़ायदे दोनों साथ साथ में हैं, लेकिन मैक्सिमम इसके फ़ायदे ही है, बहुत सारे फ़ायदे हैं इसके। तो आई होप कि आप समझ गए कि पूरी प्रोसीजर क्या है, आर्टिफिशियल रेन क्या होती है, और कैसे दिल्ली में इसका यूज होने जा रहा है एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, जो कि परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। ये कुछ समय के लिए टेम्प्रेरी सोल्यूशन है, लेकिन हाँ एक सोल्यूशन तो है। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे पूरी कहानी। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप इस वीडियो में अभी तक बने हैं तो श्योर है कि आपको पसंद आई होगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो ठीक है, चलिए वीडियो कैसे करते खत्म। जय हिंद, जय भारत। करो भैया, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो।